हमारे साथ। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जितने भी कॉर्पोरेट्स और मार्केट पार्टिसिपेंट से हमारी बात हुई, कोई नाराज कोई इस बजट से नहीं है, लेकिन सबको ये लगता है कि कुछ और किया जा सकता था इसमें। एंड स्पेशल डिसअपॉइंटमेंट इज ऑन LTCG। ऐसा है, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट क्या पूरा थीम समझिए, ये देश के बहुत जो मूलभूत समस्या थी उसको डील कर रहा है। किसान के लिए उपज का सही लाभकारी मूल्य मिलने का उसका अधिकार है, लेकिन किसान को यह अधिकार कांग्रेस ने 70 साल से डिनाई किया था। मैं हर बार पूछता था कि स्वामीनाथन कमीशन का ये कब सिफारिश स्वीकार करोगे, और यूपीए ने 10 साल ये जवाब दिया, देयर इज अ रिकमेंडेशन बट दिस रिकमेंडेशन हाउएवर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो अभी हमने ये स्वीकार किया और एमएसपी मिलेगा, एमएसपी बढ़कर मिलेगा। जब अधिकार का मिलेगा तो किसान को कर्जा डूबता नहीं, आत्महत्या करने की कगार पे वो आता नहीं। ये सब होता है जब एमएसपी अधिकार का मिलता है, और ये बड़ी पहल की है। दूसरी पहल की है कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का 10 करोड़ परिवारों को ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देना, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तगड़ी शुरुआत है। और ये गरीब और मध्यम वर्गों को लगभग मुफ्त में ये मिलने वाला है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये हेल्थ स्कीम है। तीसरी बड़ी बात है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स ब्रेक भी दिया है 50,000 तक के ब्याज के आय को, और गारंटीड इनकम 8% का किया है 15 लाख तक के डिपॉजिट को। सैलरीड क्लास को 40% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। गरीब के लिए तो एक तरह से तोहफा खोला है। 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला फ्री मिलेगा, 4 करोड़ लोगों को घर में बिजली मुफ्त मिलेगी, जनौषधि से सस्ती दवाएं मिलेगी, 2 करोड़ गरीब परिवारों को आवास मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राजीव गांधी क्या कहते थे, मैं 100 रुपए भेजता हूं 15 रुपए ही पहुंचते हैं, लेकिन अब मोदी जी 100 रुपए भेजते तो 100 रुपए गरीब को मिलने लगे, तो चोरी भी बची। और मुद्रा योजना में 10 करोड़ लोगों को कर्जा मिला है बिना गारंटी का, कोलैटरल का। और वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें 75% महिलाएं हैं और 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है। तो ये जो ताकत है ये गरीब को खड़ा कर रही है, देश को खड़ा कर रही है। जब खेती में और गरीब को और वर्कर को, मजदूर को ज्यादा मिलेगा तभी बाजार खुलता है, तभी उद्योग चलते हैं। बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है ये परिवर्तनशाली, बिल्कुल ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक है बजट। आप कह भी रहे हैं हेल्थ के लिए भी ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास खमानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। और इस बार का बजट में सब कुछ ठीक तो नजर आ रहा है, LTCG लेकिन आ गया है सर, ये कितना डैमेज पहुंचाएगा? आई थिंक ये काफ़ी अच्छा बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, रूरल इकोनॉमी पे फोकस बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बजट है। तो आई थिंक जो एक अपना एक इकोनॉमिक मोमेंटम बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने वाला बजट है। जहाँ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात है, आई थिंक ये प्रोग्रेसिव आने वाले समय के ऊपर लगेगा। तो उसमें आई थिंक एक इतना बड़ा अगर 15 से 20% रिटर्न बनता है इक्विटी एसेट क्लास में, तो 10% टैक्स कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है इससे मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है और LTC दोनों का जो ड्यूअल टैक्स है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से उसको एक हटाया जा सकता था, पर बाकी अदरवाइज बजट में मुझे लगता नहीं इसकी वजह से कोई मार्केट में मोमेंटम खत्म होगा। हेल्थ केयर का जो प्लान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है टू इम्पैक्ट द हेल्थ रिलेटेड इशू ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट इज़ लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग। सो आई थिंक जो आज FM ने ईज़ ऑफ लिविंग की बात की वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक सब ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन पे किसी ने मेरे हिसाब से आज तक इतनी बात नहीं की है। तो एक ओवरऑल काफ़ी विजनरी एंड अच्छा बजट है। बिल्कुल, लेकिन विकास जैसे आपने कहा कि मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैन वी अज्यूम दैट द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू इन मार्केट? तो मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो इस बात से रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी कि नहीं आएंगी,
तो मुझे लगता है वो एक ऑलरेडी एक अच्छी डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुकी थी। जो इकोनॉमी को जंप स्टार्ट होने की जरूरत थी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, उसके पिछले 1-2 क्वार्टर में परिणाम आने चालू हो गए थे। तो मार्केट अभी ये एक इवेंट को फोकस ही खत्म हो गया, इवेंट की जो मेन बात थी वो खत्म हो गई। अभी गवर्नमेंट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो क्लियर हो गई, तो अभी बैक फोकस, बैक टू बेसिक्स, बैक टू फंडामेंटल्स आ जाएगा। विकास, म्यूचुअल फंड पर टैक्स हो गया, एलटीसीजी हो गया, विदेशी निवेशक है नहीं, क्या वो आएंगे बाजार को बचाने के लिए और चलाने के लिए? अब विदेशी निवेशक इसलिए आएंगे कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में अगर अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की, तो और पिछले साल थोड़ा कम आए थे, बट मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई उतना कम आएंगे। काफ़ी इंटरेस्ट इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, वहाँ पे टैक्स की क्लैरिटी भी खत्म हो गई और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो जितना मेरा इंटरेक्शन होता है, मुझे लगता है कि इंडिया में फॉरेन फ्लोज कंटिन्यू रहेंगे। प्राइवेट इक्विटी फ्लो जो एफडीआई फ्लोज है वो तो एक ऑल टाइम हाई लेवल पे ही है। जो पोर्टफोलियो फ्लोज हैं वो इसलिए कम थे कि क्योंकि एमर्जिंग मार्केट ओवरऑल जो बास्केट की तरफ रुझान कम था। भारत के प्रति आई थिंक स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं था, जो मुझे लगता है अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये साल मुझे आशा है कि काफ़ी कुछ एफआई फ्लो में बढ़ोतरी होगी। ठीक है विकास, शुक्रिया आपका आरसी बिजनेस पे अपना व्यू रखने के लिए कि इस बार एलटीसीजी और मार्केट्स का आगे की ग्रोथ कैसे रह सकती है। शुक्रिया आपका। राजेश, कुछ बीटीएसटी कॉल्स आपके पास हैं, आप देना चाहेंगे? यस डेफिनेटली। देखिए मुझे लगता है कि जैसे कि एचपीबीपी आईओसी मुझे इन पर्टिकुलर अच्छा लगता है, और आज इतने फॉल के बावजूद भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटोरेशन नहीं हुआ है, क्लियरली सिग्निफाइज कि यहाँ पे बाइंग है। मुझे लगता है बीपीसीएल बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 470। इन पर्टिकुलर बीपीसीएल में फ्यूचर्स के लेवल यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस है 470, टारगेट रहेगा 494 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा हेक्सावेयर। ओवरऑल आईटी पैक स्पेशली मिड कैप आईटीज में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखा गया, और उसमें से भी हेक्सावेयर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, इसमें पकड़ अभी भी जारी है। तो हेक्सावेयर लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 370, और इसका टारगेट रहेगा 400 प्लस का। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग मिल रही है। कुणाल, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी? और लोकेश, माफ कीजिए। डिम्पल जी, यहाँ पे 2 बीटीएसटी मैंने पहले ही बताई थी। पहले है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 432 विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 409। द सेकंड रिकमेंडेशन इज येस बैंक फॉर अ टारगेट्स ऑफ क्लोज टू 370 रुपीज विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 352। तो कह रहे पूरी तरह से कह सकते हैं कि मार्केट फ्लैट क्लोजिंग है। शायद 1-2 आंकड़ा भी ना दिखाए निफ्टी पर आपको, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही अंक है, 5 अंक है माफ कीजिए निफ्टी पर, और सेंसेक्स सिर्फ 58 अंक है। हाँ खैर ठीक है, मार्केट का एक बार सेटअप के साथ आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं आज पूरे सेक्टर्स में आज मार्केट में क्लोज कैसे हुआ। आज कंजम्पशन की बहुत बात हुई, आज एग्रीकल्चर की बात हुई, तो एग्रीकल्चर के सारे शेयर चले, एम&एम से लेकर आप आइशर मोटर और साथ ही फर्टिलाइजर के शेयर, ये आज दिन भर मार्केट का फ्लेवर बने रहे। कुछ फाइनेंस वाली कंपनीज भी अच्छी चली हैं, क्योंकि सरकार के रोड मैप को देखते हुए जो कि सरकार ग्रामीण भारत पर रख रही है, उसमें शायद फाइनेंसिंग को और बूस्ट मिलेगा। आज बजाज फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, ये सभी कंपनियां चली हैं। भारत निर्माण में जो काम करती हैं, खासकर एल&टी, उसको आज अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, और ये आज नंबर्स की वजह से भी ऊपर है। कंजम्पशन में एक और बड़ा प्लेयर आईटीसी भी आज चल गया। आईटी के अंदर कुछ खास बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई उससे कनेक्टेड, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ की जो बात हमको बार बार मिल रही है, उससे आज आईटी भी नहीं टूटे हैं। टू व्हीलर वाला सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, ये दोनों ही आज मार्केट के फ्लेवर